एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि अब आपको फील हो रहा होगा कि जिन भी मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, पूरे ब्यौरे के साथ और पूरे तथ्य और फैक्ट के साथ हम सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं। और उनका आपकी एग्जाम से इतना कुछ लेना देना है कि सियोरिटी होती है 100% की उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामों में 100% रूप से आपसे मालूम किए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं उनमें कुछ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान भी पूछे जा रहे हैं, सेंसस यानी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड सभी तथ्यों पर हम लोग बात कर चुके हैं। ब्रह्मांड से रिलेटेड और सौरमंडल से रिलेटेड भी क्वेश्चन मालूम किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में हम ज्योग्राफी को स्टार्ट कर चुके हैं, उन पर भी हम लोग बातें करें। लेकिन आप सब लोगों से एक ही मेरी गुजारिश रहती है, कृपया करके सभी लोग हमारे इस चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और जितने भी लोग कृपया करके वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, सभी लोग क्लासेस को लाइक जरूर किया करें। सभी लोगों से एक जरूरी रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग जो भी ग्रुप से रिलेटेड है उस सब ग्रुप में इस हमारे चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक बड़े अच्छे मुद्दे पर बात करने वाले हैं और उस मुद्दे का लेना देना भी आपके वर्तमान में जो एग्जाम चल रहे हैं उनसे बहुत कुछ लेना देना है। और आप लोगों ने कहा भी था, हम लोग उस मुद्दे को लेकर आए हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग बात करेंगे। कृपया करके आप सभी बड़ी मेहनत के साथ उस पे जो भी कुछ तथ्य बन सकते हैं उन्हें सब आप मेमोराइज करें, लिखें और उन्हें याद करें। तो आज के मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं भारत में पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाएं, इनसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। इंग्लिश में बोला जाता है 5 इयर्स प्लान। 5 इयर्स प्लान इंग्लिश में कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इन्हें FYP ये लिखा हुआ आता है आपके एग्जाम। देखो ये मुद्दा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने फील किया होगा, मैं उन्हीं मुद्दों पर हम लोग ज्यादातर बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके आप सभी नोट्स जरूर बनाते रहें। जो भी क्लासेस हम लोग यहाँ इस चैनल पर बात कर रहे हैं, बिना नोट्स के कृपया करके आपकी याद नहीं रहेगा। तो इस रीजन से आप नोट्स जरूर बनाएं। देखो पंचवर्षीय योजनाओं पर हम आज बात करेंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो अगर हम बात करें, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, पंच का मतलब होता है 5, ठीक है, यानी कि 5, 5। वर्षीय का मतलब होता है वर्ष और योजना का मतलब होता है प्लान। यानी कि 5 वर्ष के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन वाली योजनाओं को क्या कहा जाता है? 5 इयर्स प्लान, ये पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। अब देखो ऐसा होता है, जैसे हम भी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे हम सुबह में अगर मॉर्निंग में उठते हैं, देखो कोशिश करना समझने की, जैसे हम सुबह में मॉर्निंग में उठते हैं और अगले दिन सुबह तक हमारे पास टोटल मिलाकर 24 आवर्स 24 घंटे होते हैं। अब इन 24 घंटों में यदि हम अपना एक टारगेट सेट कर लें, एक नियम बना ले, टारगेट सेट कर ले कि शुरुआत के 2 घंटे ये काम करना है, 3 घंटे ये काम करना है, 5 घंटे ये काम करना है, 7 घंटे हम लोगों को ये काम करना है और 5 घंटे ये काम करना है। तो अगर आप एक टारगेट सेट कर लेते, एक नियम बना लेते, तो उससे क्या होता है, आपका शेड्यूल जो होता है वो बिल्कुल परमानेंट वे में उसी रूटीन में घूमता रहेगा जिस रूटीन में आपने टारगेट सेट करा। और ये 24 आवर्स 24 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट शायद लेकर आए। लेकिन अगर हम सुबह उठे और अगले दिन सुबह तक 24 घंटे में हमने कोई टारगेट ही सेट नहीं करा, कोई भी हमने टाइम टेबल नहीं बनाया, कोई भी टारगेट हमारे द्वारा सेट नहीं किया गया, टाइम टेबल हमारे द्वारा नहीं बनाया गया और हमने ये सारी चीजें निर्धारित नहीं की, तो हो सकता है इन 24 घंटे में हम काम करें तो, लेकिन 2 घंटे काम करने के बाद 22 घंटे 22 आवर्स जो होंगे वो हमारे हो सकता है बर्बाद हो जाए। तो अब इन 22 घंटे की बर्बादी को रोकने के लिए हमें जरूरी होता है कि हम टाइम टेबल से अपने काम को अंजाम दें, अपने काम को कंप्लीट करें। तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे टाइम टेबल से अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा काम सही हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से यदि हम हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था होती है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, उस इकोनॉमिकल कंडीशन में यदि हम टारगेट सेट कर लें
कि भाई आने वाले 5 वर्षों में, क्योंकि 5 साल के लिए गवर्नमेंट क्रिएट होता है, गवर्नमेंट बनता है, गवर्नमेंट डेवलप होता है, कि आने वाले 5 वर्षों में हमें इतने कॉलेज बनवाने हैं, इतने स्कूल का निर्माण हम लोगों को करवाना है, इतने अस्पताल हम लोगों को बनवाने हैं, इतने लोगों को हम अपने देश में रोजगार देंगे, शिक्षा का टारगेट हमारा ये होगा, इतनी सड़कें हम लोगों को बनवानी है, इतनी वेलफेयर सोसाइटियों में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। 5 साल का यदि हम ये टारगेट स्थानांतरित कर लें, ये टारगेट यदि हम सेट कर लें, तो 5 साल में चाहे इतनी चीजें हो या ना हो, वो अलग बात है, वो समय पर पता चलेगी, लेकिन इन 5 सालों का शेड्यूल या विजन हमारे पास वो पहले से ही होगा, और शायद अर्थव्यवस्था को एक तेजी के साथ बढ़ावा मिल जाए। तो इसी रीजन से अर्थव्यवस्था में एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल, एक विजन सेट करने के लिए जो 5 वर्षों की योजनाएं निर्धारित की जाती हैं, उन 5 वर्षों की योजनाओं को क्या कहा जाता है? पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। इसका रीजन ये रहा कि टाइम टेबल बन जाए, शेड्यूल आपका क्रिएट हो जाए, ताकि मेन चीज होता है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। और नाम क्या रखा गया था? पंचवर्षीय। तो कितने वर्षों के लिए आपकी चलाई गई है? 5 वर्षों के लिए इन योजनाओं को हमारे भारत में चलाया गया था। अब देखो यहां से बात आती है कि पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था। पंचवर्षीय योजनाओं का जो उद्देश्य था आपके स्टार्ट करने के लिए, वो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। आप लिखना स्टार्ट करिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य था। एक बार अब देखो, पंचवर्षीय योजनाएं जो स्टार्ट की गई होंगी, तो हमारे देश में इसकी अवधारणा नहीं शुरू हुई, अप्रोच अवधारणा हमारे देश में नहीं शुरू हुई। तो अब एक चीज आता है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या सबसे पहले ही पंचवर्षीय योजनाएं चला दी गई? नहीं, ऐसा नहीं था। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई। जल्दी जल्दी आप लिखते रहना सारे लोग। पंचवर्षीय योजनाओं से पहले की बात है आर्थिक नियोजन। अब आप लिखें, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आंसर आएगा समवर्ती सूची का। कॉमन लिस्ट इसको कहते हैं, उभयनिष्ठ सूची भी बोल दिया जाता है। संविधान में अब कभी हम पढ़ेंगे तो 7वीं अनुसूची, क्योंकि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का जिक्र है, 3 प्रकार की लिस्ट है। एक फेडरल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉमन लिस्ट है, समवर्ती सूची है, संघीय सूची है और राज्य सूची है। उनमें से समवर्ती सूची का विषय आर्थिक नियोजन है। अब सवाल यह उठता है कि पूरे विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन को शुरू करने वाला देश कौन सा है? आर्थिक नियोजन को शुरू करने वाला पूरी दुनिया में सबसे पहला देश रहा है सोवियत संघ, जिसके बारे में हमने पुरानी क्लासेस में भी डिस्कशन करा होगा, यूएसएसआर कहते हैं। सोवियत संघ आज आपके किस नाम से मेनली जाना जाता है? रूस के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड फॉर सोवियत सोशलिस्टिक एंड रिपब्लिक इसका पूरा नाम है। इसका गठन किया गया था आपकी 1922 ईस्वी में। इसका विभाजन हुआ 1921 ईस्वी में। इसमें टोटल मिलाकर आपके कितने देश थे? समूह में आपके 15 देश थे, यानी कि 15 देशों ने यूरोप और एशिया महाद्वीप के आपस में मिलकर एक संगठन बनाया, जिसको सोवियत संघ कहा जाता है। सोवियत संघ आपकी गठन जो किया गया वो 1922 इसमें 15 देशों का एक संगठन था, और इसका विभाजन 1991 में हो गया और सारे देश अलग अलग हो गए। इनमें सबसे बड़ा देश कौन सा बना था? रूस। और उसी रूस या सोवियत संघ में पूरी दुनिया में सबसे पहले किस आपकी हमारी नियोजन की स्टार्ट की गई थी? आर्थिक नियोजन की स्टार्ट की गई। तो आर्थिक नियोजन को शुरू करने वाला देश पूरी दुनिया में कौन सा रहा है? वो सोवियत संघ। अब अगर आता है कि आर्थिक नियोजन की अवधारणा भारत में किस देश से ली गई है? भारत में किस देश से ली गई है? वो अगर आता है तो भी आंसर आपकी सोवियत संघ ही आएगा, यानी रूस ही आएगा, यानी कि यूएसएसआर आएगा। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य या आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है संसाधनों का उचित प्रयोग करना। संसाधनों का उचित प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? आपकी आर्थिक नियोजन कहलाता है। संसाधन मतलब होते हैं रिसोर्स। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन रिसोर्सों का सही से प्रयोग करना आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को शुरू करने वाला पूरी दुनिया में सबसे पहला देश यूएसएसआर। भारत में आर्थिक नियोजन को आपके लाने का
जो अवधारणा हम लोगों ने कॉपी करी है वो भी किस देश से कॉपी करी है, यूएसएसआर से कॉपी करी है। पंचवर्षीय योजनाओं को लाने से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए जो योजनाएं लागू की गई थी उनको क्या बोला गया था, आर्थिक नियोजन की अवधारणा या आर्थिक नियोजन बोला गया। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय होता है हमारे भारत में, वो समवर्ती सूची का विषय होता है, यानी कि कॉमन लिस्ट का विषय होता है। अगर आता है भारत में आर्थिक नियोजन को, भारत में आर्थिक नियोजन को शुरू करने का श्रेय वो किसे दिया जाता है, तो हमारे भारत में आर्थिक नियोजन को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है एम वैश्वेश्वरैया। वैश्वेश ये एम वैश्वेश्वरैया जी हैं, इन्हें भारत में आर्थिक नियोजन को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और जिस पुस्तक को अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये पुस्तक आप जरूर लिख लें। अभी एसएससी जीडी के किसी आपकी साइट पर पूछी गई थी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी है, एम वैश्वेश्वरैया के द्वारा। इन्हें भारत में आर्थिक नियोजन को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अब देखो, आर्थिक नियोजन को जब शुरू किया गया था तो उद्देश्य इसका भी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। तो जब तक भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की गई थी उससे पहले भारत में कुछ बहुत सारी योजनाएं आपकी चली है, क्योंकि जब तक पहले उन योजनाओं का इंप्लीमेंट देखेंगे उसके बाद ही तो भारत में आपकी आर्थिक नियोजन को या सॉरी पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट किया जाएगा। तो हमारे भारत में आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से पहले कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। उन योजनाओं के आप नाम लिखें भाई जल्दी जल्दी। सबसे पहले एक योजना थी आपकी बंबई योजना। बंबई योजना हमारे भारत में शुरू की गई थी 1944 ईस्वी में, और इस योजना को स्टार्ट किया गया था 15 वर्षीय दीर्घ अवधि को ध्यान में रखते हुए। और अगर हम भारत में बात करेंगे आपकी साम्यवादी सिद्धांत पर आधारित, साम्यवादी सिद्धांत तो जानते हो ना, ऐसा सिद्धांत जिसमें सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में होती है, उसको साम्यवादी सिद्धांत पर आधारित योजना को हमारे भारत में कब शुरू किया गया था, तो भी आंसर 1944 आएगा। और इसको शुरू करा था एम.एन. रॉय के द्वारा। अगर क्वेश्चन आता है हमारे भारत में आपकी गांधीवादी योजना को कब शुरू किया गया था, आंसर आएगा 1944 ईस्वी में। और गांधीवादी योजना का जनक कहा जाता है आपके नारायण अग्रवाल जी को, ये जरूर ही याद रखें। तो बॉम्बे योजना हमारे भारत में 15 वर्षीय योजना थी, साम्यवादी सिद्धांत पर आधारित योजना 1944 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने स्टार्ट करी थी। गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित योजना 1944 ईस्वी में नारायण अग्रवाल ने लागू करी थी। और 10 वर्षीय योजना अगर हम भारत में बात करेंगे तो 10 वर्षीय योजना जो है वो हमारे भारत में भी 1944 ईस्वी में लागू की गई थी। अब इन सब योजनाओं को हमारे भारत में लागू करने के लिए मेन चीज ये होता है कि कोई ना कोई समिति का गठन जरूर किया जाएगा। तो इन समितियों का नाम रखा गया था आपका नियोजन समिति, क्योंकि सरकार के अंतर्गत काम करेंगे तो कोई ना कोई समिति जरूर बनेगी। तो हमारे भारत में इन योजनाओं को लागू करने के लिए नियोजन समिति का गठन सबसे पहले 1947 में हुआ, और ये हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो आर्थिक नियोजन समिति का गठन आपके कब किया गया था, नियोजन समिति। हमारे भारत में नियोजन समिति का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 ईस्वी में किया गया। इसके बाद भारत में एक योजना और लागू हुई थी जिसका नाम था सर्वोदय योजना, और सर्वोदय योजना को हमारे भारत में लागू किया गया था 30 जनवरी 1950 में। और सर्वोदय योजना का जो जनक है वो हमारे भारत में कहलाते हैं जयप्रकाश नारायण। तो ये सब कुछ हमारे भारत में लागू हुआ। अब सब कुछ हमारे भारत में लागू हो जाने के बाद फाइनली हमने देख लिया कि जितनी भी योजनाएं लाई गई थी इतना कोई इनका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो इसी रीजन से इन सब योजनाओं को, जितनी भी योजनाएं चली थी, इन सब योजनाओं को समाप्त करके हमारे भारत में फाइनली आर्थिक नियोजन को प्रमुख रूप से बढ़ावा देने के लिए, अब तो आप समझ ही गए होंगे भी, इतनी डिटेल हमने आपको बताई है, आर्थिक नियोजन को प्रमुख रूप से बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया था, पंचवर्षीय योजना। तो ये सब कुछ आपके हमारी इतिहास रहा है हमारे भारत में जो योजनाओं का है।
अब सवाल ये उठता है कि भाई भारत में पंचवर्षीय योजनाएं आपकी चलेंगी तो सही, लेकिन इन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाएगा कौन? ये चीज तो वो भी है ना कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाएगा कौन, चलेंगी तो सही। तो हमारे भारत में क्या किया गया था पंचवर्षीय योजनाएं चलाने के लिए, और हमारे भारत में जो 5 इयर्स प्लान होते हैं इनको तैयार करने के लिए, इनका प्रारूप जो होता है उसको तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, और उस आयोग का नाम रखा गया था भैया योजना आयोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को कौन तैयार करेगा? योजना आयोग। इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं प्लान कमीशन, प्लान कमीशन बोल सकते हैं योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया, और मैं कई वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूं और आपको पता होगा योजना आयोग एक आपकी असंवैधानिक संस्था है। असंवैधानिक संस्था कह सकते हैं, या फिर जो संस्था असंवैधानिक होती है उन्हें सलाहकारी संस्था भी बोला जाता है, सलाहकारी संस्था, या फिर इन संस्थाओं को परामर्शदात्री संस्था के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इन संस्थाओं को वैधानिक संस्था के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इनको स्टैट्यूटरी राइट्स संस्थाओं के नाम से भी जाना जाता है, या इन संस्थाओं को आपकी वैधानिक हो गया, परामर्शदात्री, सलाहकारी या संवैधानिक, स्टैट्यूटरी, इन सब नामों से, या फिर इन संस्थाओं को कानूनी संस्था के नाम से जाना जाता है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसी कोई भी संस्था जिसका भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं हुआ, संविधान से ना किसी अनुच्छेद में, ना किसी भाग में, और ना किसी अनुसूची में उनका जिक्र नहीं हुआ, तो ऐसी संस्थाएं क्या कहलाती हैं आपकी भाई? असंवैधानिक, सलाहकारी, परामर्शदात्री, वैधानिक, स्टैट्यूटरी इंग्लिश में, कानूनी राइट्स। अब सलाहकारी या परामर्शदात्री को आपकी एडवाइजरी भी बोल सकते हैं, तो एडवाइजरी इंस्टीट्यूट के नाम से भी आपकी हमारी इन संस्थाओं को जाना जाता है। ये सब आपकी हमारी ये है। तो इसका मतलब योजना आयोग का जिक्र अगर संविधान में नहीं हुआ, देखो ऐसी संस्था जिनका संविधान में कोई जिक्र नहीं हुआ है उनकी स्थापना किसी ना किसी आपकी एक्ट या मंत्री परिषद के द्वारा की गई। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना किसके तहत की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को मंत्री परिषद के द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर की गई थी। मंत्री परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर किसकी स्थापना की गई है? योजना आयोग। अगर योजना आयोग, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को 5 इयर्स प्लान को कौन तैयार करता है? योजना आयोग। योजना आयोग कैसी संस्था है? कानूनी या सलाहकारी या संवैधानिक। स्थापना 15 मार्च 1950 को मंत्री परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर। अब योजना आयोग के बारे में अगर हम बातें करेंगे ना, तो योजना आयोग होता क्या है आपकी? योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। इसमें एक उपाध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होता था, एक अध्यक्ष होता था, बाकी कुछ सदस्य मंत्री परिषद के इसमें कुछ सदस्य रखे गए थे। केवल इतने लोगों से मिलकर आपकी किसका निर्माण होता था? प्लान कमीशन या योजना आयोग का। योजना आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष जो बने हैं वो आप लिख लें, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के सबसे पहले जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था भैया गुलजारी लाल नंदा। ये अभी पूछा गया था, इसी रीजन से आप सब लोग इसको लिख लें, आपकी गुलजारी लाल नंदा। अब देखो योजना आयोग काम क्या करेगा? पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करेगा। तो अब इसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, उपाध्यक्ष है जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और मंत्री परिषद के सदस्य है। यानी कि इसमें केवल केंद्र सरकार ही इन्वॉल्व है, इसमें राज्य सरकारों का कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब क्या होता था कि जब पंचवर्षीय योजना, इसमें पहली वाली पंचवर्षीय योजना तैयार करी थी, पहला 5 इयर्स प्लान इसके द्वारा तैयार किया गया, तो इस पर आरोप ये लगे थे योजना आयोग पर कि इसने उस राज्यों को ज्यादा सहायता दी है जहां केंद्र पोषित सरकारें बैठी हुई हैं। केंद्र पोषित का मतलब समझते हो? जैसे इस समय केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जिन राज्यों में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है उन राज्यों को ऐसा आरोप लगा कि ज्यादा हेल्प दी गई है। उस जमाने में कांग्रेस हुआ करता था। तो अब इसी आरोप से बचने के लिए कि योजना आयोग पर ये सारे आरोप डाल लगे, योजना आयोग के तर्ज पर, योजना आयोग के कहने पर एक संस्था और बनाई गई, और उस संस्था का नाम रखा गया था राष्ट्रीय विकास परिषद। ये वाला
राष्ट्रीय विकास परिषद एक संस्था और बनाई गई है और इसका नाम रखा गया था आपकी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हमारे भारत में किया गया 6 अगस्त 1952 को और ये कहा गया कि पंचवर्षीय योजनाएं तो आपकी प्लान कमीशन ही तैयार करेगा, लेकिन जो पंचवर्षीय योजनाएं होंगी ये आप जरूर लिख लें, इनका अंतिम अनुमोदन, अंतिम अनुमोदन कौन सी संस्था के द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें अगर हम अंतिम अनुमोदन की अगर हम बात करेंगे तो इसके जो सदस्य हैं ना वो रहेंगे, एक तो सभी राज्यों के जितने भी आपके मुख्यमंत्री होते हैं वो सदस्य रहेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होते हैं वो इसके सदस्य रहेंगे, योजना आयोग के सदस्य रहेंगे और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होगा ना वो भारत का प्रधानमंत्री ही होगा और इसका जो उपाध्यक्ष होगा वो योजना आयोग जो प्लान कमीशन था इसका उपाध्यक्ष ही राष्ट्रीय विकास परिषद का उपाध्यक्ष होगा। तो अब देखो आरोप नहीं लगेंगे क्योंकि पंचवर्षीय योजना इसने तैयार कर ली, लेकिन अंतिम अनुमोदन करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद। लिख जरूर लेना राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक और सभी योजना आयोग के सदस्य। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष कौन होता है आपकी भाई? इसका योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वही इसका उपाध्यक्ष होता है। और ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना ये संस्था भी एक असंवैधानिक संस्था है। असंवैधानिक संस्था जैसे बिल्कुल मैंने अभी आप लोगों को आपकी प्लान कमीशन के बारे में बताया, योजना आयोग, ये भी बिल्कुल उसी स्थिति में आपकी सेम काम करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग आपकी हमारी ये दोनों संस्थाएं कैसी हैं? असंवैधानिक संस्थाएं। दोनों संस्थाएं वैधानिक है, दोनों संस्थाओं का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री और दोनों संस्थाओं का उपाध्यक्ष आपकी एक ही व्यक्ति होता है जो योजना आयोग का, वही आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद का। बनाने का काम योजना आयोग करेगा लेकिन अंतिम अनुमोदन देखने का काम फाइनली आपकी कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद करेगा, ये है ना। अब अगर आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद आपकी समझ में आ गया हो ना तो हमारी सरकार ने क्या करा है, अभी अभी हाल फिलहाल में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या करा गया था, ये जो आपकी योजना आयोग था ना, योजना आयोग, इस योजना आयोग को हमारी सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग इसको समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई है। इसका पूरा नाम होता है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, ये इस संस्था का पूरा नाम है। ठीक है, तो इसकी स्थापना, नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? योजना आयोग। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो योजना आयोग के बारे में लिख लें आप थोड़ा सा। योजना आयोग के अगर हम अंतिम अध्यक्ष की बात करें तो आपको पता चल गया होगा 2015 ईस्वी में आपकी अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर इसके अंतिम उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो अंतिम उपाध्यक्ष इसके जो रहे हैं वो गुलजारी, अंतिम उपाध्यक्ष इसके रहे हैं आपके मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। अब योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था आई? नीति आयोग। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा इतना लिख लें, आप जल्दी लिख लें भाई, आपकी ये योजना आयोग समाप्त हो गई, नीति आयोग आया। अब अगर क्वेश्चन आता है ना कि योजना आयोग यानी कि वर्तमान में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को कौन तैयार करता है, तो 5 इयर्स प्लान को भारत में तैयार करने का काम कौन सी संस्था करती है? अब नीति आयोग। खैर अब तो पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलती है। नीति आयोग के सबसे पहले अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो सबसे पहले अध्यक्ष थे आपकी नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि मतलब ये हुआ कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री ही होगा। और नीति आयोग भी आपकी हमारी कैसी संस्था है? एक आपकी भैया वैधानिक संस्था है, यानी कि असंवैधानिक है। बिल्कुल प्रारूप वही है जो प्रारूप आपकी योजना आयोग का था। बस नीति आयोग याद रखना आपकी सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है।
सहकारी संघवाद का सिद्धांत मतलब ये होता है कि ऐसी संस्था जिसमें राज्य व केंद्र दोनों आपकी हमारी मिलकर सदस्यों का निर्माण करते हैं उसको सहकारी संघवाद, यानी कि इसके अगर सदस्य के बारे में बात करेंगे तो एक तो सदस्य इसका भारत का प्रधानमंत्री होता है, एक सदस्य इसमें आपकी एक उपाध्यक्ष होता है, और लिख लें भाई आपकी नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष जो थे आपकी उनका नाम था अरविंद पनवाड़िया। अरविंद पनवाड़िया ये योजना आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर उपाध्यक्ष खोजा जाता है तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। सुमन बेरी याद रखना, आपकी जो भी आपके हमारी उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग का उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल योजना आयोग में भी यही था, प्लान कमीशन में, कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कौन से स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता था, कैबिनेट, और इसको भी सबसे पहले ये थे, वर्तमान में सुमन बेरी है। अब योजना आयोग में आपकी हमारी इसमें परिवर्तन ये किया गया कि एक नया पद जोड़ा गया था, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नीति आयोग के सबसे पहले सीईओ थे आपके शंधु श्री खुल्लर। शंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर हम इसके उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो परमेश्वरन अय्यर ये वर्तमान इस समय में किसके सीईओ है भैया, नीति आयोग के। तो ये जरूर याद रखना। तो एक तो अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, वर्तमान में और सबसे पहले, वर्तमान में और सबसे पहले। अब अगर हम बात करेंगे ना तो इसमें एक आपकी इसमें नीति आयोग में देखो ध्यान से सुनो मुझे, नीति आयोग में 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों का मतलब ये होता है फुल टाइम मेंबर, ठीक है। वर्तमान में जो 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं, एक तो है वी के सारस्वत, ठीक है, एक है वी के पोल, एक है भैया इसमें से आपके रमेश चंद, और एक है अरविंद वर्मानी। ये वर्तमान में लिख लें 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं। इसमें नीति आयोग में 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी इसके सदस्य होते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो उप राज्यपाल या प्रशासक होते हैं वो भी किसके सदस्य होते हैं भैया, नीति आयोग के सदस्य होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद अभी भी है, नीति आयोग आपकी आ गया है किसके स्थान पर, आपकी भैया योजना आयोग के स्थान पर। तो वर्तमान में हमारे भारत में जो काम करता है वो कौन सी संस्था काम करती है, नीति आयोग, असंवैधानिक संस्था। ये टोटल ब्यौरा आपकी किसके बारे में है, नीति आयोग के बारे में। तो अब आते हैं हम मेनली उस वाले टॉपिक पर। तो अगर अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को आपकी हमारी भाई पंचवर्षीय योजनाएं जिनके बारे में हम बात करने वाले थे कि पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में तैयार करने का काम कौन करता है, 5 ईयर्स प्लान को, तो आंसर क्या आएगा भैया, नीति आयोग आएगा। अब हम पढ़ लेते हैं पंचवर्षीय योजना। अगर पूछा जाता है भारत में सबसे पहली 5 ईयर्स प्लान या पंचवर्षीय योजना कब चालू की गई थी, 1951 ईस्वी में, और इस योजना को आपकी चालू किया गया था नई दिल्ली से। अब देखो हर पंचवर्षीय योजना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। 5 सालों की है तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि अगर पूछी जाती है, आप एक एक करके जल्दी लिखते रहे, वो 1951 से 1956 तक इसकी अवधि रहेगी। पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, अगर ये पूछा जाता है तो आंसर आएगा आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल। इस हेराल्ड डोमर मॉडल इस पर वो आधारित थी। हेराल्ड डोमर एक अंग्रेज व्यक्ति थे, इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था, तो इसी रीजन से इसका नाम हेराल्ड डोमर मॉडल है। इस योजना का उद्देश्य क्या था, आंसर लिखें, इस योजना का उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रखा गया था, उद्देश्य पूछे जा रहे हैं तो इसलिए याद रखना, मॉडल ये था 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि हमारे भारत में रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना लिखें, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये जरूर पूछ लिया जाता है, तो आंसर आएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ये पंचवर्षीय पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। पीसी महालनोबिस बड़े भारत के एक महान अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इसका मॉडल तैयार करा था। अगर आप लिखना चाहते तो लिख लें, इनका जन्म 29 जून को हुआ है और इसीलिए 29 जून में हमारे भारत में इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है, सांख्यिकीय दिवस। ये आप लिख लिया करें, जो बीच में मैं आप लोगों को टॉपिक बताता हूं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस आपके किसके जन्म दिवस को मनाते हैं, पीसी महालनोबिस।
इन्होंने आपकी हमारे भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करा था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल इनके द्वारा तैयार किया गया। अगर इसके बारे में बात करें तो इस योजना में सबसे ज्यादा बढ़ावा किसको दिया गया था? आपके उद्योगों को सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया। इस योजना का अगर हम बात करें प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी, ये आप जरूर लिखें भाई, समाज की स्थापना करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगर भारत में आपकी ये लिख लिया ना, आपकी 2 पंचवर्षीय योजनाएं, इस योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये अब मैं सॉरी पूरी डिटेल में आपकी एक एक पंचवर्षीय योजना को बता देता हूं। अब दूसरी जो 5 इयर्स प्लान रहा है उसकी अगर अवधि बूझी जाती है तो इसकी अवधि 1956 से 1961 तक रही है। इसका अगर आपके उद्देश्य लिख लिया, समाजवादी समाज की स्थापना करना, बढ़ावा था। अगर भारत में पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात केंद्र स्थापित किए गए थे, तो लौह इस्पात केंद्र जो स्थापित किए गए वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। इनमें से कुछ प्रमुख आपके लौह इस्पात केंद्र हैं, जैसे एक का नाम लिखे आपकी भिलाई, ये इस समय पड़ता है। एक है आपके दुर्गापुर, एक पड़ता है आपकी राउरकेला, ये तीनों ये पड़ता है इस समय आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में और ये पड़ता है आपकी उड़ीसा में। इन तीनों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। एक है आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, है ना, इसकी ये वर्तमान में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपकी, ये वर्तमान में आपकी चेन्नई में है, ठीक है। एक है चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, ये इस समय आपके पश्चिम बंगाल में है। इन दोनों की स्थापना भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका मेन रीजन उद्योगों का था, समाजवादी समाज की स्थापना करना, अवधि ये रही थी। उसके बाद हमारे भारत में आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना है भैया? आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना रही है इसका आपकी समय अवधि रही है 1961 से 1961 से 1961 टू 1966, 1966 तक इस पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य हमारे भारत में था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हमारे भारत में रखा गया था अर्थव्यवस्था को, या हमारे भारत में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता कह लो, या आपकी हमारी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ये इस पंचवर्षीय योजना का आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य रखा गया। अवधि ये रखी गई थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, ये आपकी जब चल रही थी तो आपको पता होगा 1965 ईस्वी में और एक 1962 ईस्वी में। 1965 में हमने युद्ध लड़ा था पाकिस्तान से और उसके बाद 1962 ईस्वी में, इससे पहले सॉरी हमने युद्ध लड़ा था तो चीन से। तो इसी रीजन से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में रही थी, इसके बाद 1966 से 1969 तक हमारे भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई है भाई, कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई है। इसलिए 3 वर्ष का जो ये है ना, टोटल 3 वर्ष की जो ये अवधि है, इस 3 वर्ष की अवधि को भैया योजना अवकाश कहा जाता है। योजना अवकाश इंग्लिश में कहते हैं प्लान हॉलीडे। तो योजना अवकाश क्यों रहा था हमारे भारत में 3 वर्ष का? क्योंकि हमने 2 युद्ध लड़े, एक पाकिस्तान से एक चाइना से, और तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद 3 वर्ष हमने कोई भी पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना तैयार नहीं करी, तो इसको योजना अवकाशी प्लान हॉलीडे कहते हैं। और ये भारत में सबसे विफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, इस वाली बात को याद रखना, ठीक है भैया, है ना। उद्देश्य आपकी क्या था ये आपके सामने लिखा हुआ। उसके बाद अगर हम भारत में बात करेंगे तो उसके बाद हमारे भारत में आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है। चौथा जो 5 इयर्स प्लान रहा है, इसकी अवधि अब 1969 से स्टार्ट होगी 1974 तक ये अवधि चलेगी। इसका हमारे भारत में अगर हम बात करेंगे तो इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो रहा था वो विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा था। ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 5 इयर्स प्लान, इसकी अवधि 1974 से 1979 तक थी, लेकिन
हमारे भारत में कांग्रेस के स्थान पर एक सरकार बनी थी आपकी जनता पार्टी सरकार, सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी सरकार जब बनी थी तो इस आपकी सरकार में जो प्रधानमंत्री हमारे भारत के बने थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। तो जनता पार्टी सरकार ने क्या करा था, पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमारे भारत की पांचवी थी इसे 1978 में यानी कि एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत में आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना रही है जो केवल आपकी 4 वर्ष चली है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में रही थी, तो कौन सी आएगी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। किसने समाप्त कर दिया, जनता पार्टी सरकार ने आपकी 1978 में इसको आपकी समाप्त कर दिया, एक वर्ष पहले ही। इस पंचवर्षीय योजना का आपकी हमारी उद्देश्य जो रखा गया था आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था आपकी गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था गरीबी उन्मूलन। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी गरीबी हटाओ का नारा, तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आंसर क्या आएगा, पांचवी। ये तो आप बहुत ही जरूरी लिख लें, आपकी गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना जो एक साल पहले समाप्त कर दी गई, वो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। अब देखो अगर हम बात करेंगे ना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को जब हमारे भारत में समाप्त करा था 1978 ईस्वी में, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, तो इसको जब समाप्त करा था 1978 में, तो इसका मतलब इसके स्थान पर, पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर हमारे भारत में एक योजना स्टार्ट की गई थी जिन योजनाओं को अनवरत योजना कहा जाता है। अनवरत योजनाओं को चल योजना भी कहते हैं। इन योजनाओं को आपकी इंग्लिश में रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। तीनों आप स्टार्ट कर लें। तो भारत में अगर क्वेश्चन आता है कि अनवरत योजना, रोलिंग प्लान या चल योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आंसर आएगा जनता पार्टी सरकार के द्वारा। और इस अनवरत योजनाओं की जो अवधि रही है ना, वो केवल एक साल रही है, 1978 से 1979। फिर उसके बाद 1979 से 1980 तक भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं रही है। देखो इन योजनाओं को अनवरत योजनाएं क्यों कहा जाता है, आप पहले ये लिख लें कि अनवरत योजनाओं का जनक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पर वो माना जाता है जी मिडरल को, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और भारत में अगर आपकी इन अनवरत योजनाओं का जनक पूछा जाता है, तब आंसर आएगा आपकी डीटी लकड़ावाला। डीटी लकड़ावाला को इन वाली योजनाओं का जनक माना जाता है। पता है इन योजनाओं को अनवरत चल या रोलिंग प्लान आपकी क्यों कहा गया था, क्योंकि ये योजना एक वर्ष के लिए भी हो सकती थी, 3 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 15 के लिए, 20 वर्ष के लिए, कितने भी हो सकती थी। इन्हें हर वर्ष संशोधित भी किया जा सकता था। ये आप जरूर लिख लें कि कौन सी योजना ऐसी थी जिन्हें प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था के अनुसार संशोधित किया जा सकता था, तो चल योजनाएं। कौन सी योजना एक वर्ष के लिए भी बनाई जा सकती थी, तो अनवरत योजनाएं। कौन सी योजनाएं 2 वर्ष के लिए, 3, 5, 10, 15, 20, तो अनवरत योजनाएं। एक साल भारत में चली, फिर एक साल कोई सी भी योजना लागू नहीं रही, तो कितने साल का गैप हुआ पंचवर्षीय योजनाओं में, 1978 से 1980 का यहाँ गैप हुआ, तो टोटल कितने वर्षों का गैप रहा, 2 वर्षों का। उसके बाद क्या हुआ था आप सब लोगों को पता चल गया होगा। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद ये चल योजनाएं शुरू की गई थी, तो आंसर क्या आएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। किसके स्थान पर शुरू की गई थी, तो आंसर क्या आएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर। अब क्या हुआ 1980 में, फिर आपकी हमारी भाई कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। अब जब 1980 में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ, तो एक बार फिर भारत में आपकी 5 इयर्स प्लान बनने स्टार्ट हुए, और इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना जो है आपकी, इसकी अवधि अब 1980 से 1985 तक आपकी क्या करी गई थी, रखी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना को आपकी प्रेस्क्रिप्टिव प्लान के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें मानक वर्ष का निर्धारण किया गया था, तो आंसर कौन सा आएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। रोजगार को मापने के लिए मानक वर्ष का निर्धारण किया गया था।
कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी के स्तर का निर्धारण करने के लिए कैलोरी का स्तर निर्धारण करा गया था? भोजन को कैलोरी में मापते हैं, उन्हें गरीब माना गया था। आपकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम का भोजन लेते हैं उन्हें गरीब माना गया था, और जो आपके शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम का भोजन मिलते हैं आपके उनको गरीब माना गया। तो कैलोरी का निर्धारण, मानक वर्ष का निर्धारण, फ्लेक्सिबिलिटी प्लान, अवधि आपकी कब से कब तक कांग्रेस ने चलाई। ये कौन सी आपकी पंचवर्षीय योजना है हमारे भारत में भाई? छठी पंचवर्षीय योजना ये रही है। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ बड़ी महत्वपूर्ण है और यही बूझी जा रही है आपकी महत्वपूर्ण, तो इस रीजन से है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी अवधि जो रही है वो 1985 से 1990 तक रही है। इस सातवीं पंचवर्षीय योजना का अगर उद्देश्य भारत में पूछा जाता है तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य हमारे भारत में रहा है वो रहा है भैया आपकी उत्पादकता को बढ़ावा देना, उत्पादकता को बढ़ावा देना, रोजगार व तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में जो रही है इसका समय अवधि 1985 से 1990 तक रही है। और इस पंचवर्षीय योजना का अगर उद्देश्य पूछा जाता है तो उद्देश्य जो इस पंचवर्षीय योजना का था वो है आपकी मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास में आप सब लोग जानते हैं आपकी हमारी मेन चीज होती है आपकी रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का आपकी हमारी भाई उद्देश्य रहा है? वो आठवीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद नवी पंचवर्षीय आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपकी 1990 से 1992 तक फिर 2 वर्ष का गैप रहा। और इस 2 वर्ष के गैप को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर लिखना आपकी योजना विहीन वर्ष। तो योजना विहीन वर्ष आपके हमारी कौन कौन से रहे हैं? आपके 1991 से 1992 ये योजना विहीन वर्ष कहलाते हैं। और योजना विहीन वर्ष आपके हमारे भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद रहा? तो आंसर क्या आएगा आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद रहा। उसके बाद हमारे भारत में भैया आपकी अगली पंचवर्षीय योजना है नवी पंचवर्षीय योजना। और नवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि अब आपकी समझ में आ गया होगा 1992 से 1997 तक रही है। नवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य हमारे भारत में रहा है, नवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य हमारे भारत में अगर हम बात करेंगे तो रहा है आपके न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास। समानता के साथ विकास ये इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 तक रही है। 5-5 साल आपकी हमारी पूरी चली है। और इस योजना का अगर उद्देश्य पूछा जाता है तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है 21वीं सदी तक भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना ये इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारे भारत में चली है इसकी समय अवधि 2002 से है ना। उसके बाद आपकी छठी 1985 से 1980 से 85 तक, सातवीं 1985 से 90 तक, ये आठवीं है भाई। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है आपकी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के गैप रहा है आपकी, मेरे से गलत हुआ थोड़ा सा आपकी, इसको सही कर ले। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना, देखो मैं एक बार और बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप एडिट कर ले। छठी पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 85 तक, यहाँ तक तो हम लोगों ने आपकी सही लिखा हुआ छठी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है 1985 से 1990। और इस पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 2 सालों का गैप रहा है। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि 1992 से 1997 तक रही है। इसका उद्देश्य मैं अभी लिखवा चुका। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहा था हमारे भारत में वो रहा है आपके हमारे भारत में आर्थिक महाशक्ति बनाना, मानव संसाधन विकास। उसके बाद नवी पंचवर्षीय योजना की जो हमारे भारत में अवधि रही है वो 1997 से 2002 तक रही है। और इसका उद्देश्य मैं अभी आप लोगों को बता रहा था आपकी आर्थिक न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास।
व समानता के साथ विकास, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का सॉरी 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है 1900 न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास की 9वीं पंचवर्षीय योजना का, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का भी मैं बता रहा था कि 8वीं मानव संसाधन विकास है। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना रही है 2002 से 2007 तक, ये वाली 21वीं सदी तक भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना, ये हो गया। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना जो रही है वो 2007 से 2012 तक रही है, और इस योजना का उद्देश्य अभी जीडी में बूझा गया। इस योजना का उद्देश्य था आपकी तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ये इस योजना का उद्देश्य रहा था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और उसके बाद अंतिम और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही है। इसका योजना का उद्देश्य था आपकी तीव्र, अधिक समग्र व सतत वृद्धि, सतत वृद्धि, ये इस योजना का उद्देश्य। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, देखो कोई भी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और वो 31 मार्च तक चलती है। यानी कि जैसे अगर 12वीं तो 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हुई होगी और 31 मार्च 2017 तक चली होगी। ये भारत में चलने वाली आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद आपकी 5 इयर्स प्लान को वर्तमान सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो ये टोटल ब्यौरा है जो पंचवर्षीय योजनाओं का है। तो अगर पंचवर्षीय योजना में टोटल आपकी हमारी पूछा जाता है कि टोटल पंचवर्षीय योजनाओं में आपकी कितने वर्ष जो है आपकी इसमें वो अनाच्छिद वर्ष है, कितने वर्ष इसमें आपकी अनाच्छिद वर्ष रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आएगा 7 वर्ष, क्योंकि एक तो 1966 से 1969 तक 3 वर्ष का गैप रहा, 1978 से 1980 तक 2 वर्ष का गैप रहा, और 1990 से 1992 तक फिर 2 वर्ष का गैप रहा। तो टोटल अनाच्छिद वर्षों की संख्या 7 है। कौन तैयार करता है, उद्देश्य क्या है, टोटल योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, टोटल ब्यौरा आपके सामने है। कृपया करके आप कोशिश करें आपकी सब याद हो, सब चीजों का उद्देश्य, सब चीजों की समय अवधि, कितने अनाच्छिद वर्ष हैं, सब पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या क्या रहा है, टोटल आपके सामने है। ऐसा शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइक जरूर किया करें वीडियो को, सब लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आपसे बात करते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप सब लोगों से आपकी विदा चाहते हैं। अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान करते रहिए और मेहनत करते रहिए।